बहुत सारे फेक सिग्नल से बचने के लिए और परफेक्ट एनालिसिस करने के लिए मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस आना ही चाहिए। पर मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर्स मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते ही नहीं। उनको लगता है कि एक ही कंफर्मेशन से ट्रेड परफेक्ट हो जाएगा। थोड़ा ठीक से समझने के लिए एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। जब हम एक कपड़े को खरीदने के लिए दुकान पर जाते हैं, तब हम उसे 100 बार परखते हैं और दुकानदार को पैसे देते वक्त 1000 बार सोचते हैं। एक कपड़ा लेने के लिए इतना सोचा, तो एक ट्रेड लेने के लिए हम ठीक से सोचते भी क्यों नहीं। तो चलो 44 मूविंग एवरेज पर मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना सीखते हैं। और याद रखना, ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस 44 मूविंग एवरेज के लिए ही है, यानी कि आप इसे स्विंग ट्रेडिंग में भी यूज कर सकते हो। तो आप इसे स्विंग ट्रेडिंग के लिए ही यूज करना। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस सीखने के लिए हम आ चुके हैं स्क्रीन पर। तो यहाँ पर मैंने 44 मूविंग एवरेज वाला स्कैनर लगा के रखा है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिया था। अगर आपके पास नहीं है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको उसकी लिंक कमेंट बॉक्स में भेज दूंगा। और यहाँ पर सबसे नीचे जब मैं रन स्कैन पर क्लिक करूंगा तो 44 मूविंग एवरेज वाले सारे स्टॉक आपके सामने दिखाई पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम रन स्कैन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर रन स्कैन पर क्लिक करने के बाद बहुत सारे स्टॉक्स नीचे आ चुके हैं। तो इनमें से मैंने 2 स्टॉक चूज किए जहां पर मैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके आपको बता सकूं, एक सही वाला और एक रॉन्ग वाला। तो दोनों में क्या डिफरेंस है या दोनों में क्या फर्क है, ये आपको इस वीडियो में पता चलेगा। और मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे करना है वो आपको इस वीडियो में डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर एस और माइंटेक स्टॉक निकाले हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करने के लिए। तो इन दोनों में से कोई तो एक परफेक्ट है और एक गलत है। तो आपको ये इस वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, मैंने नए टैब में एस का स्टॉक खोल के रखा है और दूसरे टैब में माइंटेक का स्टॉक खोल के रखा है। दोनों 44 मूविंग एवरेज पर है, आप यहाँ पर देख सकते हो। पहले हम जाते हैं एस पर। यहाँ पर देखो एस जो है वो परफेक्टली 44 मूविंग एवरेज पर है। यहाँ पर लास्ट वाली कैंडल ग्रीन भी बनी है। और दूसरा जो है वो माइंटेक भी 44 मूविंग एवरेज पर है, आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे एस को। तो यहाँ पर हम जाते हैं डेली टाइम फ्रेम में। तो डेली टाइम फ्रेम में तो हर कोई स्कैन करता है, लेकिन हमें इसे देखना है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में। हम क्या करेंगे, डेली टाइम फ्रेम को वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे। मंथली में मत करना, बहुत ज्यादा हो जाएगा। स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो वीकली, डेली, 1 आवर या फिर 3 आवर, 4 आवर, इसमें आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कर सकते हो। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप वीकली में करो, उसके बाद डेली में करो, उसके बाद 1 आवर और 15 मिनट में कर लो। बस ज्यादा डिफिकल्ट जाओ मत, जितना डिफिकल्ट जाओगे उतना आपको डिफिकल्ट लगेगा। तो मुझे लगता है कि आपको चार्ट को बहुत सिंपल रखना है। यहाँ पर देखो मैंने एस का जो स्टॉक है उसे वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके रखा है। तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा ये जो स्टॉक है वो 44 मूविंग एवरेज पर वीकली टाइम फ्रेम में भी राइजिंग है। तो राइजिंग होने के बाद यहाँ पर आपको टॉप पर कंसोलिडेशन भी दिखाई देगा। तो वीकली टाइम फ्रेम में आपको क्या मिला, 2 कंफर्मेशन मिले कि भाई एस नाम का जो स्टॉक है वो वीकली टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में है और जहां पर वो अभी है वहां पर वो थोड़ी देर के लिए कंसोलिडेट कर रहा है। इसका मतलब इसका ओवरऑल ट्रेंड अप ट्रेंड में है और ये टॉप पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, वीकली टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन 2 मिल गए, पर हमें यहाँ पर लेवल भी निकालने पड़ते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम में हम अपने लेवल निकाल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये सपोर्ट है 1211 का और यहाँ पर ऊपर रेजिस्टेंस है 1611 का। तो यहाँ पर हम दोनों लेवल अच्छी तरीके से मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं उठाता हूँ हॉरिजॉन्टल रे। हॉरिजॉन्टल लाइन उठाने के बाद यहाँ पर मैं ड्रॉ करूंगा सपोर्ट। तो ये आ गया अपना सपोर्ट। फिर से एक बार लूंगा और टॉप पर मैं रेजिस्टेंस मार्क कर लूंगा। तो यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर लिया रेजिस्टेंस। तो इन दोनों जोन के बीच में वीकली टाइम फ्रेम में ये पर्टिकुलर स्टॉक साइडवेज है और इसका ओवरऑल ट्रेंड अप ट्रेंड है। ये सब कुछ आपको वीकली टाइम फ्रेम में पता चल गया। अब हम सीधा जाते हैं डेली टाइम फ्रेम में, लेकिन उससे पहले आपको लास्ट वाली वीकली कैंडल दिखाता हूं। तो अगर आप इसमें लास्ट वाली वीकली कैंडल अच्छी तरीके से देखोगे तो आपको यहाँ पर ग्रीन कैंडल दिखाई देगी, यानी कि इस वीक में ये बुलिश है। तो वीकली टाइम फ्रेम में आपको कितने कंफर्मेशन मिले, एक स्टॉक अप ट्रेंड में है, वीकली टाइम फ्रेम में टॉप पर है और यहाँ पर लास्ट वाली कैंडल ग्रीन है। उसके बाद आपको एक रेजिस्टेंस मिला और नीचे एक मेजर सपोर्ट भी मिला बड़े टाइम फ्रेम में। याद रखना, बड़े टाइम फ्रेम में सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत अच्छी तरीके से वर्क करते हैं। तो ये वाले दोनों लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सीधा जाते हैं डेली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में हमने एनालिसिस करके इसके लेवल्स निकाल लिए। तो लेवल्स निकालना बहुत जरूरी होता है जब आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हो। तो सीधा जाते हैं हम अभी डेली टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पर जाएंगे और सीधा सिलेक्ट करेंगे डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करने के बाद आपके सामने सीधा दिखाई देगा कि भाई 44 मूविंग एवरेज अप ट्रेंड में, यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेशन। और जैसे आपने यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में एक बुलिश कैंडल देखी थी, वैसे ही डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर एक बुलिश कैंडल है जो काइंड ऑफ बुलिश हैमर की तरह दिखाई दे रही है। इसे हम थोड़ा जूम करके देखते हैं ताकि आपको पता चले कि भाई बढ़िया है। देखो यहाँ पर आपको मिल गया हैमर, ये आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम में मिल गया कंफर्मेशन, डेली टाइम फ्रेम में आपके सामने ऑलरेडी कंफर्मेशन है। लेकिन
डेली टाइम फ्रेम में आपको और लेवल्स मिलेंगे। ये जो हमने ऊपर का और नीचे का जो लेवल निकाला था वो वीकली टाइम फ्रेम में था, लेकिन डेली टाइम फ्रेम में आपको और सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलने वाले। तो मैं यहाँ से सीधा उठाता हूँ रेक्टेंगल बॉक्स। तो रेक्टेंगल बॉक्स उठाने के बाद मुझे यहाँ पर एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, उसके बाद यहाँ पर एक दिखाई दे रहा है और यहाँ पर एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मैं एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। ये सपोर्ट लाइन ड्रॉ करने के बाद इसे मैं छोड़ दूंगा और ठीक से यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूंगा। ये हो गया अपना सपोर्ट। और आगे आपको यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिखाई देगा, वो भी डेली टाइम फ्रेम में, क्योंकि हम डेली टाइम फ्रेम में एनालाइज कर रहे हैं और हमने सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम में कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से रेक्टेंगल लेते हैं और यहाँ पर देते ये वाला रेजिस्टेंस है और ये वाला है। तो यहाँ पर हम सीधा मार्क करेंगे दूसरा रेजिस्टेंस जोन। ये मिल गया हमें डेली टाइम फ्रेम में सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो इन दोनों जोन के बीच में ये ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको देखना है कि भाई 44 मूविंग एवरेज पर है और यहाँ पर आपको आगे एक रेजिस्टेंस और दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पर एनालाइज कर सकते हो कि भाई मल्टी टाइम फ्रेम में ये वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर रेजिस्टेंस है और डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर रेजिस्टेंस है। तो बड़े टाइम फ्रेम वाला रेजिस्टेंस और सपोर्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है, तो उस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे और डेली टाइम फ्रेम में जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है उस पर थोड़ा कम फोकस करेंगे। अब हमें कंफर्मेशन मिल गई भाई वीकली टाइम फ्रेम में बुलिश था, डेली टाइम फ्रेम में ग्रीन कैंडल है लास्ट में, दोनों में हमें मिल गया बुलिश कंफर्मेशन। अब हम सीधा जाते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में। 1 आवर के टाइम फ्रेम में आपको और कंफर्मेशन मिल सकते हैं, तो हम सीधा करते हैं डेली टाइम फ्रेम को 1 आवर में कन्वर्ट। 1 आवर में कन्वर्ट करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि भाई 44 मूविंग एवरेज पर एक ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही थी और यहाँ पर एक अगेन ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है जो है 1 आवर की कैंडल। तो लास्ट वाली दो कैंडल बुलिश सिग्नल दिखा रही है। तो वीकली टाइम फ्रेम में बुलिश, डेली टाइम फ्रेम में बुलिश, उसके बाद 1 आवर के टाइम फ्रेम में बुलिश, यानी कि ओवरऑल सारे टाइम फ्रेम में ये जो स्टॉक है वो बुलिश है। तो यहाँ पर आपको और लेवल्स मिलेंगे। तो और लेवल ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, लाइन उठाओ या फिर रेक्टेंगल बॉक्स उठाओ। तो यहाँ पर आपको ये रेजिस्टेंस मिलेगा, तो यहाँ पर मैं इसे उठाऊंगा, यहाँ पर मार्क कर दूंगा एक लेवल और इसके बाद यहाँ पर दूसरा मुझे दिखाई देगा जैसे कि 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पर ये दूसरा सपोर्ट आ गया। यहाँ पर पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, चौथा रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं टूटने वाला है, तो इस वाले लेवल के ऊपर आपको बाय करना है। तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि भाई ये रेजिस्टेंस टूटने वाला है, तो यहाँ पर आप बाय कर सकते हो रेजिस्टेंस टूटने के बाद। तो कहाँ पर मिल रहा है आपको ये रेजिस्टेंस, 1523 के पास। इसके ऊपर जैसे एक बुलिश कैंडल दिखाई देती है और एक छोटा सा पुल बैक आपको दिखाई देता है, तब हम वहां पर ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन हम कौन सा टाइम फ्रेम अभी देख रहे हैं, 1 आवर का टाइम फ्रेम। तो हमें अगर एंट्री करनी है तो हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाकर इसे और अच्छी तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। तो सीधा जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करने के बाद आपके सामने बहुत सारे और कंफर्मेशन दिखाई देंगे, तो ज्यादा कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। जैसे कि हम लास्ट वाली कैंडल देखते हैं डेली वाली, तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक पोल बना है और यहाँ पर एक कंसोलिडेशन आपको दिखाई दे रहा है और ये लेवल आपको तो मिल गया, यानी कि डेली टाइम फ्रेम का टॉप। जैसे ही डेली टाइम फ्रेम का टॉप आपको यहाँ पर टूटता हुआ दिखाई देगा, तो यहाँ पर आप ब्रेकआउट के बाद अगर यहाँ पर पुल बैक लेकर यहाँ पर सस्टेन करेगा, तो यहाँ पर आपको बुलिश कैंडल के साथ यानी कि ग्रीन कैंडल के साथ एक कंफर्मेशन दिखाई देगा और यहाँ पर आप एंट्री लेकर 44 मूविंग एवरेज पर अपना परफेक्टली ट्रेड बाय कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही इजी है। स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट कौन सा है, तो बेस्ट डीमैट अकाउंट मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो दोनों में से आप किसी में भी अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लेना। डीमैट अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है और इसमें आपको कोई चार्ज नहीं लगने वाले। और इन दोनों डीमैट अकाउंट का इंटरफेस बहुत ही इजी है स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए। अभी देखो मार्केट का ओपनिंग टाइम मिल गया आपको, क्योंकि अभी सुबह मार्केट का टाइम कितना हुआ है, 9:07, यानी कि ये जो स्टॉक है यहाँ पर ओपन होने वाला है। तो जैसे ही इस वाले लेवल के नजदीक ये सस्टेन करेगा, तो यहाँ पर आप ट्रेड बाय कर सकते हो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। और 44 मूविंग एवरेज पर मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करने का ये पहला वीडियो है जो यूट्यूब पर पहली बार अपलोड किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इसे आप एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार देख लो, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा और ज्यादा से ज्यादा स्टॉक्स में इसे एनालाइज करो। अब हमने इसे देख लिया कि भाई मल्टी टाइम फ्रेम में हमें कैसे एनालाइज करना है किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक्स को स्विंग ट्रेडिंग के लिए। लेकिन अब आपको ये पता चला है कि भाई मल्टी टाइम फ्रेम में हमें इस तरह से ये स्टॉक देखना है, लेकिन कुछ गलत स्टॉक भी होते हैं, वो आपको कैसे पकड़ना है। तो उनमें से मैंने दूसरा स्टॉक निकाल के रखा है, वो है माइंडटेक। उसका मैंने सेकंड टैब भी ओपन करके रखा है। उसमें आपको पता चलेगा कि भाई मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में कहां पर ये गलतियां कर रहा है। तो जैसे कि ये स्टॉक मैंने कहां से उठाया, स्कैनर से। तो स्कैनर कहां पर है, यहाँ पर है, देखो यहाँ पर है 6 नंबर पे माइंडटेक, जो 2% पर अपसाइड में गया है। तो जैसे कि मैंने मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करने के लिए एक सही स्टॉक बताया
और अब हम दूसरा स्टॉक देखेंगे जिसमें मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करने वाले हैं, और इसमें आपको गलतियां पता चलेगी कि भाई 44 मूविंग एवरेज पर अगर हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं तो माइंडटेक ये स्टॉक हमें क्यों सिलेक्ट नहीं करना है। तो चलिए माइंडटेक का जो स्टॉक है उसे स्कैन करते हैं, मल्टी टाइम फ्रेम में एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या मिस्टेक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर जाएंगे ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट में, और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पेस्ट करके रखा है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर मैं आपको ये प्रोसेस दोबारा करके दिखाऊं, क्योंकि अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होंगी तो आपको जरूर पता चल जाएगा कि भाई स्कैनर कैसे यूज करना है। माइंडटेक का स्टॉक आपके सामने है और यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि 44 मूविंग एवरेज राइजिंग है। राइजिंग पर आपको यहाँ पर लास्ट वाली कैंडल दिखाई दे रही है हैमर, ग्रीन कैंडल है, ठीक है, लेकिन हमें मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके पता करना है कि भाई ये स्टॉक सही रहेगा या फिर गलत रहेगा। अगर डेली टाइम फ्रेम में हम देखते तो भाई ग्रीन कैंडल है, लेकिन मुझे लगता है कि भाई यहाँ पर बेरिश हैमर है, तो ये कुछ ठीक ठाक साइन नहीं दे रहा हमें। तो चलो वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में जाने के लिए यहाँ पर जाएंगे डेली पे, क्लिक करने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा वीकली टाइम फ्रेम। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जूम आउट करना है। जूम आउट करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि भाई 44 मूविंग एवरेज पर माइंडटेक स्टॉक अच्छी तरीके से अप ट्रेंड में जा रहा है, लेकिन यहाँ पर एक हायर हाई बना, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना, और ये काइंड ऑफ रेजिस्टेंस के पास डोजी कैंडल बना रहा है। कौन से कैंडल बना रहा है? डोजी कैंडल बना रहा है। कौन से टाइम फ्रेम में? वीकली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में बेरिश हैमर, उल्टा हैमर, जो काइंड ऑफ सेलिंग का सिग्नल दिखा रहा था। वीकली टाइम फ्रेम में आपको क्या दिखाई दे रहा है? डोजी। डोजी क्या दिखाती है? 50% बायर्स और 50% सेलर्स जब एक्टिव हो जाते हैं उस वाले पर्टिकुलर कैंडल में, तब आपको वहां पर डोजी कैंडल दिखाई देती है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसे थोड़ा जूम आउट करके मैं आपको थोड़ा क्लेरिफाई करके देता हूँ। डोजी भी नहीं कह सकते, इसे काइंड ऑफ बेरिश हैमर भी कह सकते हो आप। तो सेलर यहाँ पर ज्यादा एक्टिव है और ये सपोर्ट के नजदीक भी नहीं है। यहाँ पर ये पिछला वाला आपको रेजिस्टेंस दिखाई देगा और यहाँ पर आपको ये रेजिस्टेंस दिखाई देगा। तो ये लेवल आपको ठीक तरीके से मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ से उठाया हमने हॉरिजॉन्टल लाइन, ये रहा अपना फर्स्ट रेजिस्टेंस जो टूट गया है और अभी बन चुका है सपोर्ट, और आगे आपको यहाँ पर मिलेगा दूसरा रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट दोनों आपको यहाँ पर मिल चुके हैं वीकली टाइम फ्रेम में, और यहाँ पर ये 44 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है वीकली टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पर इसमें ऑलरेडी आपको दिखाई दे रहा होगा कि भाई ऑलरेडी एक मूवमेंट हो चुकी है, थोड़ा डाउनफॉल आ चुका है और थोड़ा अपसाइड जाने के बाद यहाँ पर आपको बेरिश साइन दिखाई दे रहा है, यानी कि माइंडटेक स्टॉक अभी बेरिश है वीकली टाइम फ्रेम में, क्योंकि पिछले 2 हफ्तों से माइंडटेक स्टॉक अप ट्रेंड में था और आगे जाके आपको अभी इसे डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके देखना है। चलो डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम में जाने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि भाई यहाँ पर 44 मूविंग एवरेज पर माइंडटेक स्टॉक एक बार नीचे गिरा, नीचे जाके ऊपर गया, यहाँ पर अगेन बेरिश हैमर बने। कहां पर? जो वीकली टाइम फ्रेम में हमने रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था वहां से उसने बेरिश हैमर दिखाया। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि भाई मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस इस तरह से वर्क करता है। अगर आप इसको एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो हर रोज इसे प्रैक्टिस करो। ऐसे एक ही स्टॉक में 2 स्टॉक्स में आपको क्लियरली पता नहीं चलेगा। अब चलो आगे देखते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पर दिखाई देगा बेरिश हैमर और यहाँ पर ऊपर आपको दिखाई देगा रेजिस्टेंस जो हमने वीकली टाइम फ्रेम में निकाला था। अभी आपको पता चला कि भाई वीकली टाइम फ्रेम में आपको रेजिस्टेंस कैसे मिला, और यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्यों है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में और वीकली टाइम फ्रेम में हमें 2 कंफर्मेशन मिल गए, 2 से 3 कंफर्मेशन मिल गए, 2 साइन मिल गए। आप इससे डेली टाइम फ्रेम में ये भी बोल सकते हो कि भाई स्टॉक तो सही है पर वीकली टाइम फ्रेम में आपको नेगेटिव दिखा रहा है। तो अब हम डेली टाइम फ्रेम के बजाय 1 आवर के टाइम फ्रेम में चेक करके बताते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम के बजाय 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ अलग दिखाई देगा। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला सपोर्ट। यहाँ पर से मैं उठाता हूँ रेक्टेंगल से और ड्रॉ करूंगा अपना सपोर्ट जोन। ये रहा सपोर्ट जोन और ये रहा उसका अगला वाला रेजिस्टेंस जोन। तो इस वाले जोन के ऊपर आप बाय करोगे क्योंकि ये डेली का हाई है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है भाई? यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक डाउनफॉल, यानी कि एक अपसाइड की मूवमेंट, एक डाउनफॉल। और यहाँ पर आपको बुलिश कंफर्मेशन आज तो नहीं है, अभी मार्केट खुल गया है और ये स्टॉक फिलहाल के लिए मल्टी टाइम फ्रेम में नेगेटिव शो कर रहा है। इसके पीछे के बहुत सारे रीजन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो चलो थोड़ा आगे जाते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है। 1 आवर के टाइम फ्रेम में आपको बहुत बड़ा फॉल दिखाई दे रहा है। अब हम इसे जानते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में और डीपली। तो जाते हैं सीधा 15 मिनट में। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि भाई यहाँ पर ये वाला सपोर्ट बना और ये वाला रेजिस्टेंस बना, ये वाला मेजर रेजिस्टेंस, ये वाला मेजर सपोर्ट है, और इसके बाद ये वाला मेजर सपोर्ट है। और यहाँ पर स्टॉक मूवमेंट कर रहा है और यहाँ पर कोई भी बुलिश साइन दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ा वेट भी कर सकते हो, लेकिन माइंडटेक स्टॉक क्यों अच्छा नहीं है मैंने आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में बता दिया।
और आपको थोड़ी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और भी आपको इसके बारे में कुछ सवाल होंगे तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट बात, जरूरी नहीं कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करने के बाद वो स्टॉक ऊपर ही जाए। ये जो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस होता है इसमें हम मल्टी कंफर्मेशन लेते हैं, और इसमें ऐसा नहीं होता कि भाई मल्टी टाइम फ्रेम में अगर हम एनालिसिस कर ले तो 100% ऊपर ही जाएगा। 44 मूविंग एवरेज पर मैंने टोटल 10 वीडियोस बनाए हैं और वो एक प्लेलिस्ट में डाल के रखी। अगर उसे देखना है तो आप लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके पूरा देख सकते हो।